है जल संचय। क्या है जल संचय? जल संचय फलों के छिलकों से बना हुआ 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का तात्पर्य क्या होता है साथियों? बायोडिग्रेडेबल यानी कि एक तरीके से पूरी तरीके से अपने खेत के अंदर खत्म हो जाएगा, उसका कोई भी अवशेष नहीं बचेगा, ऐसा बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है। तो जल संचय जो है वो पूर्ण रूप से 100% जैविक और बायोडिग्रेडेबल है, जो फलों के छिलकों से मिलकर के बना हुआ है। पूर्ण रूप से प्रयोगशालाओं में परीक्षित है, चाहे वो भारत हो, जापान हो, यूएसए हो, अनेक अनेक प्रयोगशालाओं में परीक्षित है। करता क्या है जल संचय? अपने वजन का 50 गुना पानी अपने अंदर पकड़ करके रख लेता है, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होती है वैसे वैसे पौधे को उपलब्ध कराता रहता है। अब मतलब क्या है कि भाई मिट्टी में आपको इसको बुवाई से पहले मिला देना है, और जब वो पानी आप देंगे, पहली सिंचाई होगी तो पानी को पकड़ के रख लेगा, और जैसे जैसे पौधे को जरूरत होगी वैसे वैसे उपलब्ध करा देगा। जल संचय क्या है ये तो आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा, लेकिन जल संचय के अंदर क्या है? दोस्तों, जल संचय अपने साथ कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक कार्बन और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट। कार्बनिक पदार्थ कितना? 60 से 65%। कार्बनिक कार्बन कितना? 35 से 40%। और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने? 1 से 5% जल संचय जो है वो अपने अंदर पकड़ करके रखता है, अपने अंदर रखता है बेसिकली। अब 1 एकड़ जमीन के लिए कितने जल संचय की आवश्यकता होती है? 1 एकड़ जमीन के लिए 5 किलोग्राम जल संचय। जो आप ये पैकेट देख रहे हैं वो 1 किलोग्राम का है, यानी ऐसे 5 पैकेटों की जल संचय की आवश्यकता होती है। जो मेरी स्क्रीन पर आप डब्बा देख रहे हैं, कुछ साथियों को डब्बा मिल रहा है, कुछ को पैकेट मिल रहा है। अभी आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ पाउच ही आप लोगों को मिलेगा। तो पाउच भी और डब्बा भी दोनों ही 1 ही किलो का है। 1 एकड़ में 5 किलो जल संचय की हमें आवश्यकता होती है। क्या क्या इसके फायदे होते हैं दोस्तों? जल संचय का अगर आप जल संचय इस्तेमाल करने से 40% तक की पानी की बचत। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां 5 पानी में खेती होती है, वहां 3 पानी मात्रा में आपकी खेती हो जाएगी। 20% तक उर्वरक की बचत। कहने का तात्पर्य है कि 20% अगर आप उर्वरक कम भी डालेंगे तो भी कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। और उर्वरक कोई भी, जो भी आप खाद दे रहे हैं, कोई भी खाद आप 20% तक कम कर सकते हैं। उत्पादन में बढ़त, 15, 20, 30% तक की उत्पादन में फसल टू फसल के हिसाब से आपको बढ़त देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जब पानी कम लगेगा, खाद आपकी कम लगेगी, उत्पादन आपका बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो आमदनी है किसान की वो बढ़ जाएगी। और ये दोस्तों वो फायदे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से आपको दिख रहे हैं और जल संचय इस्तेमाल करने से दिखेंगे। लेकिन ऐसे काफी सारे फायदे जो नहीं दिखेंगे, मतलब जो होंगे पर प्रत्यक्ष रूप से आप हो सकता है उन्हें ना देख पाए। आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी हो जाएगी, मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी, मिट्टी का जो पीएच स्तर है उसको अच्छा कर देगा, मिट्टी के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो है उसको बैलेंस कर देगा। और भी अनेकानेक, मतलब लंबी चौड़ी लिस्ट है जल संचय के फायदे की। मेन ये है कि जब आप खुद इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बता पाएंगे कि और आपके क्षेत्र में, आपके खेत में जल संचय ने क्या लाभ दिया है। इस्तेमाल कैसे करना है अगर साधारण शब्दों में बताऊं मैं, तो मिट्टी में मिल जाना चाहिए और बुवाई से पहले हमें इसका इस्तेमाल करना है, साधारण शब्दों में। ठीक है। 2 तरीके हैं साथियों इस्तेमाल करने के। पहला बीज ड्रिल माध्यम और दूसरा छिड़काव विधि। कहने का मतलब, अगर आप मशीन के साथ बुवाई कर रहे हैं तो बीज और फर्टिलाइजर वाला जो हमारा बॉक्स होता है, फर्टिलाइजर वाले बॉक्स के अंदर जल संचय को आप डाल दें और बुवाई कर दें, जिससे बीज के साथ साथ जल संचय जमीन में नीचे चला जाए और मिट्टी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। पहला तरीका। दूसरा तरीका और सबसे आसान, जो मुझे सबसे आसान लगता है, 1 एकड़ के लिए 5 किलो जल संचय लेना है, 15, 20, 25, 30 किलो अपने स्वेच्छानुसार मिट्टी लेनी है। मिट्टी सूखी होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए, अपने खेत की मिट्टी ले लीजिए, उसको मिला देना है अच्छे से, और खेत में जो है वो छिड़काव कर देना है, छींटा लगा देना है, फेंक देना है, और उसके बाद जो है वो अपनी जुताई कर देनी है। तो कुल मिला के बात यह है समझने वाली कि मिट्टी में मिल जाना चाहिए, मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ा रहना चाहिए, खेत की मिट्टी में पूरी तरीके से मिल जाना चाहिए। ये जो है ये हमें ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे प्रसारण विधि से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है जो पूरी तरीके से मतलब 1 बीघे के खेत में वितरित हो जाए, तो हम अपने इसके अंदर बजरी और अपने प्रोडक्ट को मिक्स कर दिया है अच्छे से। और अब इस कन्हैया लाल जी इसको छिड़केंगे,
और फिर इसके बाद आपको ये ट्रैक्टर दिख रहा है कि हमारा प्रोडक्ट जितना मिट्टी में अच्छे मिक्स होता है उतना शानदार रिजल्ट निखर के आता है। तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे इस ट्रैक्टर के माध्यम से कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से मिक्स, आप आ जाइए और इसको ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव विधि से आपके खेत में वितरित कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो जैसा इस वीडियो में हमने देखा है, उसी प्रकार से जैसा कि बुवाई से पहले जो खेत की आखिरी जुताई हम लोग कर रहे हैं, उस समय हम जल संचय का इस्तेमाल करें। छिड़काव विधि के माध्यम से हम लोग अगर जल संचय का इस्तेमाल कर रहे हैं।